हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। वैसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम्स के वॉच कर रहे हैं, इस लाइव प्रोग्राम्स को देख रहे हैं या क्लासेस को, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बहुत ईजी वे में हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ों से कैसे हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब बाकी तमाम चीज़ों को देखेंगे। और फिर मैं आपको अपने चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ नया। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज। हम लोग देखेंगे आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा किसी साहूकार से या किसी बैंक से या किसी अनदर पर्सन से हम लोग कुछ पैसा रकम उठाते हैं इंटरेस्ट पर और ब्याज पर, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मतलब कि बिजनेस है उसको ग्रोथ करने के बाद हम लोग उस लिए गई रकम पर कुछ खास जो ब्याज रेट जो तय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि मूलधन समेत, दैट मीन्स प्रिंसिपल समेत, उसको हम लोग वापस करते हैं। सपोज़ कीजिए कि जैसे कि अगर हम लोगों ने 100 रुपीज़ के हिस्से लिया और 10% ब्याज अगर तय होता है पर मंथ, तो उसको अगले मंथ हमको 110 रुपीज़ देना होता है। इस तरीके से अगर ईयरली जो है अगर हम तय करते हैं तो ईयरली जोड़ करके हमको उसको पे करना होता है। तो ये जो ब्याज जो हमारा होता है, इंटरेस्ट जो होता है, ये सभी लोग एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्याज के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ब्याज जो है वो कंसिडर नहीं करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए किसी से। तो मैं बताना चाहूँगा कि ब्याज एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग नहीं अगर देते हैं तो हर चीज़ जो भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें जो है हम लोग उसका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, और उसी चीज़ पर हम लोग उसको इंटरेस्ट को पे करते हैं। अदरवाइज अगर किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, मुनाफा नहीं हुआ, तो फिर वो हमको पैसे क्यों देगा। तो उस पार्टिकुलरली उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे क्वेश्चन तो सारा हम लोग बना लेते हैं लेकिन हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वो तमाम चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स साधारण ब्याज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट क्या है। ये तो हम लोग क्वेश्चन तो बहुत सारा बना लेते हैं बट इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि ए बोरोअर दैट मीन्स एक उधार लेने वाला आदमी, बोरो मनी, ए बोरोअर बोरो मनी फ्रॉम ए बैंक, फ्रॉम ए बैंक और सम अदर पर्सन then the borrower pay a certain amount, for the use of this money, दैट मीन्स एक बोरोअर जो है, एक उधार लेने वाला आदमी जो है, बोरो करता है मनी, पैसा उधार लेता है फ्रॉम ए बैंक, एक बैंक से, और सम अदर पर्सन या किसी दूसरे आदमी से, देन द बोरोअर फिर जो उधार वाला जो होता है, पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉर द यूज ऑफ दिस मनी, फिर वो क्या करता है कुछ पैसा उसमें मिला करके
और अपने इस्तेमाल करने के बाद वो पैसा उस मूलधन के साथ जो वापस करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल दैट मीन्स मूलधन हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ लोन, द अमाउंट ऑफ लोन और बोरोइंग amount or loan or borrowing involved in the transaction is called the principal, is called the प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो हमारा होता है, द अमाउंट ऑफ लोन और बोरोइंग इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। वह पैसा जो हम लोग लोन लेते हैं या उधार लेते हैं, इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन, जो लेन देन में जो रकम यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। हिंदी में इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलधन। और इस प्रिंसिपल को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, पी से। पी से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चीज़ क्या चीज़ है वो देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। इट इज द रेट at which the interest is charged. The interest is charged, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल, वह रेट जो कि वह ब्याज जो कि इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है किस प्रिंसिपल पर, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, इसको हम लोग आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमाउंट क्या है। अमाउंट के बारे में देखेंगे। अमाउंट जो होता है यह हमारा मिश्रधन होता है, द सम ऑफ द प्रिंसिपल, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट का जो हिंदी होता है वो मिश्रधन होता है। द सम ऑफ द प्रिंसिपल दैट मीन्स जो हमने मनी जो है बोरो किया है वो, और इंटरेस्ट उसका ब्याज, दोनों को जो सम करेंगे इस कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। तो अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। ये हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग निकालने चलते हैं, साधारण ब्याज, तो मैंने इसलिए इसको लिखा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन तो बहुत सारे बना लेते हैं प्रॉब्लम्स, बट जब कोई कहता है कि इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और अमाउंट को आप डिफाइन कीजिए, तो फिर वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट का हिंदी हो गया ब्याज, ये देखेंगे। प्रिंसिपल का क्या हो गया, मूलधन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज दर, और अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रधन। ये हो गया मिश्रधन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए बोरोर जब बोरो करता है मनी फ्रॉम ए बैंक और सम अदर पर्सन, देन द बोरोवर पेड सर्टेन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ दिस मनी। उसके बाद प्रिंसिपल को देखेंगे, द अमाउंट ऑफ लोन और बोरोइंग इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज इन द प्रिंसिपल। जो हम लोग प्रिंसिपल मनी जो हम लोग लेते हैं मूलधन, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है, जो ब्याज लगता है, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद हो गया अमाउंट, द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जो हमारा प्रिंसिपल होगा और जो ब्याज हम पे कर रहे होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट आएगा, मिश्रधन आएगा। अब इस रिलेटेड बहुत सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। उसके बाद इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
कुछ इससे रिलेटेड जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। किस तरीके से ये भी सीखेंगे हम लोग कि एक ही फार्मूला से किस तरह हम लोग बहुत सारे फार्मूला निकालते हैं। ये हो गया इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जैसे कि हम लोग क्या निकालना है, एस आई। एस आई का क्या मतलब होता है, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद इस फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, पी फॉर हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल आर, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद लिखेंगे टी फॉर दैट मीन्स टाइम, मतलब टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद हमारा जो फार्मूला जो होगा वो हम लिखेंगे एस आई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी फॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हो गया टाइम डिवाइडेड बाई 100। अब इस फार्मूला से देखेंगे हम लोग किस तरीके से, अगर हमको जैसे प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल का फार्मूला हम लोग लिखेंगे एस आई, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। अगर हमको रेट निकालना हो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पी और टी हो जाएगा पी इंटू टी। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसी फार्मूला से हम लोग टाइम में निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। दैट मीन्स एक ही फार्मूला से हम लोगों ने इतने सारे फार्मूले बना दिए। एस आई सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट ये आगे इससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ जो निकालना है वो डिजिट यहाँ पर आ जाएगा पी और आर इंटू टी लिख देंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और पी इंटू टी ये निकाल देंगे। उसके बाद टाइम जब निकालना होगा तो एस आई इंटू पी इंटू 100। तो एक ही फार्मूला से हम लोग 4 फार्मूला हम लोगों ने क्या किया, ये तैयार कर लिया। इसके बाद इससे रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरीके से, बट ये से हमारा क्लियर होना चाहिए कि एस आई जो है ये सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में जो है हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, इसको हम लोग बोलते हैं। वैसे स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम्स के देख रहे हैं तो एस आई इज इक्वल टू साधारण ब्याज। प्रिंसिपल का देखेंगे, प्रिंसिपल का होता है मूलधन, यह हो गया हमारा मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स ब्याज की दर, ब्याज दर, और टाइम इंटरवल दैट मीन्स समय, ये चीज देखेंगे। तो ये हमारा हो गया, जैसे एस आई लिखे हैं तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स ब्याज दर गुने समय बटा 100। इस तरीके से करके हम लोग बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे कितने इजी में बनाते हैं। आप लगातार बने रहिए, कंटिन्यू विदाउट स्किप किए। साथ ही साथ आप अगर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यह जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक वहाँ पर जो है उसको लिखे, लाइक करें, और किस तरह कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। आइए कंटिन्यू बने रहिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको लगातार हम लोग देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए। यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, यहाँ पर लिखेंगे 5000 रुपीज, 5000 फॉर 5 years at the rate of 10% per annum, पर एनम। ये हम लोग देखेंगे पर एनम क्या निकालना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दैट मीन्स हमको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है
किस चीज़ के लिए, जबकि हमारा जो है ये मूलधन दिया हुआ है 5000 और समय हमारा दिया हुआ है 5 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल जो है P इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹5000, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है 5 इयर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे T इज इक्वल टू 5 इयर्स, टाइम हमारा 5 इयर्स हो गया, और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, R हमारा लिखा हुआ है दिया हुआ है 10%। क्या फाइंड करना है हमको SI निकालना है। SI इज इक्वल टू व्हाट, हमको SI निकालना है कि SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। क्या करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ पहले उसको हमने लिख लिया। P प्रिंसिपल हो गया हमारा 5000, टाइम जो है 5 इयर्स दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो उसको हम लोग देखेंगे क्या निकालना है SI, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई क्या होगा 100, ऐसा हम लोग लिखेंगे। यह हमारा हो गया SI। तो हम लोग क्या करेंगे, P हो गया हमारा कितना 5000, वो लिख लेंगे। रेट कितना हमारा दिया हुआ है 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 5 इयर्स डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा हो गया। उसके बाद सारा चीज़ हमने बैठा दिया। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 5000, वो हमने लिखा। रेट हमारा कितना है 5 इयर्स, हमने 5 इयर्स लिख दिया, और T कितना है, T हमारा है 5 लिख दिया। रेट कितना है 10, वो हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, या 100 से इसको डिवाइड करेंगे 5000 को, तो 50 बार में कटेगा, तब यहाँ पर होगा 50 इंटू 10 इंटू 5। ये सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, ये यहाँ से 5 सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 0 है, दोनों जीरो को यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो ये हमारा हो गया 2500। तो हमारा SI जो है क्या हो गया ₹2500 रुपया हमारा आ रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को और क्वेश्चंस को देखेंगे। आप जो है लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए, और एक से बढ़कर एक सवालों को आपके सामने बहुत ही इजी वे में बनाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम, in what time ₹3500 will become rupees 4130, 4130 rupees when annual rate of interest is 6%। हमको यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है इन व्हाट टाइम, दैट मीन्स हमसे टाइम पूछा जा रहा है। द ₹3500 विल बी बिकम 4130 रुपीज व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह देखेंगे कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। बिकम 413 दैट मीन्स हमारा ये ए दिया हुआ है अमाउंट, यह हमारा अमाउंट जो है ए, ये हमारा दिया हुआ है 4130 रुपीज़। व्हाट टाइम 3500 विल बिकम, मतलब ये हो जाएगा, तो यह हमारा दिया हुआ है पी, ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो है ये हमारा है ₹3500, एक यह दिया हुआ है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट जो है हमारा दिया हुआ है 6%, यह लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि हमको टाइम निकालना है। क्या फाइंड करना है, टाइम, हमको टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, तो हमारे पास क्या है, पी है, आर है,
और टाइम नहीं है और एनुअल है, अमाउंट है। अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, पी प्लस आई, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा दिया हुआ है 4130, प्रिंसिपल हमारा है 3500 प्लस आई, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, देखें क्या इंटरेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4130 माइनस 3500, ये हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट। जब हम लोग हटाएंगे तो कितना आएगा 61, यहाँ पर हमारा 630 आ जाएगा। ये हमारा हो गया एस आई, क्या लिखा हुआ है, ये हमारा एस आई हो जाएगा 630। तो फार्मूला क्या होता है एस आई का, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई हमारा कितना हो गया 630 इज इक्वल टू पी, पी हमारा दिया हुआ है 3500, वह लिख लेंगे। आर, आर हमारा कितना है 6, और टी हमको पता नहीं है, टी का हम टी ही लिखेंगे, ये हमारा हो गया 100। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग यहाँ कट कर सकते हैं। उसके बाद 630 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 35 इंटू 6 इंटू टी। हमको टाइम निकालना है, टी इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 6। हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से कट कर देंगे। 3 जो है 3 या 6 से डायरेक्ट भी हम लोग कट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 10 जा 60 और 3 बचेगा 6 5 जा 30। 35 से हम लोग इसको कट कर देंगे 3 बार में, तो t इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 इयर्स। ये हमारा आ गया, टाइम कितना हो गया 3 इयर्स। इसको हम लोग फिर देखेंगे एक बार, काफ़ी गौर से देखेंगे और स्किप करने की गलती ना करेंगे, क्योंकि आप जब बार बार बीच में स्किप करते हैं तो बात आपको समझ में नहीं आती है। इन व्हाट टाइम ₹3500 विल बिकम 4130 रुपीज व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। हम देखेंगे अमाउंट दिया हुआ है 4130 रुपीज़, प्रिंसिपल हमारा 3500 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%। हमको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो हमने क्या किया कि अमाउंट दिया हुआ और प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये दोनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि आई फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखे ए बराबर पी प्लस आई, मतलब अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा दिया हुआ है 4130, प्रिंसिपल दिया 3500 प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ही रोकेंगे, यह नंबर ला के इसमें से घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो ब्याज हमारा आ गया 630 रुपया। उसके बाद एस आई साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी गुने आर गुने टी, जो जो इन्फॉर्मेशन है सबको हम लोग पुटअप कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टाइम चूँकि निकालना है, तो टी इज इक्वल टू ये हमारा आ गया, टी इज इक्वल 35 इंटू 6, या मल्टीप्लाई है, राइट लेफ्ट साइड में डिवाइड करेगा, तो 6 से इसको काटेंगे 105 बार में, 35 से ये कट कर देंगे 3 बार में, तो ये हमारा टाइम निकल करके आ गया 3 इयर्स। इस तरह के रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आप लगातार बने रहिए। अभी हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,000 in 4 years, at 8% per annum, 8% per annum simple interest per annum, सिंपल इंटरेस्ट। हमको क्या करना है, व्हाट सम अमाउंट टू ₹600 in 4 years at 8% per annum, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग क्या फाइंड करना है,
वो हम लोग चीज़ देखेंगे। हम लोग को जो है यहाँ पर जो फाइंड करना है, हमको कह रहा है कि व्हाट सम विल अमाउंट ऑफ ₹600, मतलब हमको सम निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन। यहाँ पर हमारा जो है हम लोग का कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ अमाउंट टू 6,000 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा 8% दिया हुआ रेट, टाइम दिया हुआ है और अमाउंट जो है वो हमारा है 6,000 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन अमाउंट जो है, अमाउंट हमारा दिया हुआ है ₹6,000। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, रेट। रेट को हम लिखेंगे, वो हमारा दिया हुआ है 8%। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारा दिया हुआ है 4 years। हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, P = what, ये हमको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। क्या हो गया, P × R × T डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे P हमारा क्या दिया हुआ है, P हमारा नहीं है, P ही लिखेंगे। R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 है, 8 लिखेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। यहाँ कितना आ गया, 100, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से इसको हम लोग कट कर लेंगे। 4 से 25 बार में कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8P डिवाइडेड बाई 25। नेक्स्ट हम लोग क्या मतलब इंफॉर्मेशन है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट बराबर क्या होता है, P + I, दैट मीन्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अमाउंट हमारा दिया हुआ है 6,000, यहाँ पर लिख लेंगे 6,000 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, तो हम लोग ने P माना है। I जो है इंटरेस्ट हमारा आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 8P + 25, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एलसीएम वगैरह करेंगे। 25 और 1 कैल्शियम जाएगा, 25 आएगा। 1 से 25 बार में डिवाइड होगा, 25 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 25 25 कट जाएगा, ये आएगा 8P 1 टाइम्स में, ये हमारा हो गया 6,000। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 25 और 8P दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 25 और 8 यहाँ हो जाएगा 33P = 6,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये हमारा हो गया 25। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, P निकालेंगे, 6,000 × 25 डिवाइडेड बाई 33। उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से 6,025 डिवाइडेड 23, हम लोग इसको कट करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हमारा आ गया 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 1। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर P = दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 2 से, तो यहाँ पर हमारा हो गया 50,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11। हम लोग 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा अमाउंट बनेगा। 11 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 50,000 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जा 11 4 जा 44, 6 बचेगा, फिर 60, 11 5 जा 55, 5 होगा, फिर नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 11 5 जा 50, 11 4 जा 44, यहाँ पर 44 होगा, 6, फिर 0 का आएगा, 11 5 जा 55, 5, फिर 0.0, 11 4 जा, तो ये हमारा टोटल अप्रॉक्स में आ रहा है 45 4 5
0.4 ये हमारा रिजल्ट आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और जो भी हमारा प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा सबको हम लोग पहले ये हम लोग वेरीफाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सजाते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको हम क्वेश्चंस को हम लोग बनाने का काम करते हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द रेट ऑफ interest, what will be the rate of interest at which rupees 17,500 will become in 2 years, will become rupees 19,250 in 2 years। in 2 years यहाँ हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। एट विच रुपीज 17,500 विल बिकम 19,250 रुपीज इन 2 years। हम लोग देखेंगे, हमसे ये पूछा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि 1750 रुपये का जो अमाउंट होगा वो आपका 19,250 हो जाएगा 2 साल में, वो हमको पता करना है। तो हम लोग जो जो चीज़ दिया हुआ उसको लिखेंगे। यहाँ देखेंगे हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज़ 17,500 ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का ये बिकम, दैट मीन्स इतना अमाउंट हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट हो गया रुपीज़ 19,250। ये हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम हो गया 2 years। क्या फाइंड करना है हमको, रेट पता करना है। R इज इक्वल टू वट, हमको रेट पता करना है। रेट कैसे निकालेंगे, हमारा अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, तो A इज इक्वल टू होगा P प्लस I। तो P हमारा जो है, ये जो है P हमारा दिया हुआ है 17,500 प्लस I और अमाउंट हमारा दिया हुआ है 19,250 ये दिया हुआ है। इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19,250 माइनस 17,500, इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 0, फिर यहाँ घटाएंगे 5 होगा। इसके बाद यहाँ पर 12 से 5 7 होगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 होगा। यह हमारा बच रहा है 1,750 रुपीज़, यह हमारा हो गया SI। नेक्स्ट हम लोग SI निकाल लिए। सो हमको क्या फाइंड करना है R, तो हम लोग यहाँ पे SI का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। SI हमारा कितना आ गया 1,750 रुपीज़ इज इक्वल टू P हमारा हो गया 17,500। R रेट हमको तो निकालना है और टाइम हमारा दिया हुआ है 2 years डिवाइडेड बाई 100। हम लोग ये 20 से 20 यहाँ कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे 1750 इज इक्वल टू 175 इंटू 2 इंटू R। हमको रेट निकालना है, R को वहीं रोकेंगे 1750 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 2, इससे हम लोग कट कर देंगे, 10 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इससे कट कर देंगे, 2 5 जा 10। R इज इक्वल टू रेट हमारा हो गया, क्या हो गया 5%। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस में हमारे इन्फॉर्मेशन जो दिए होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ही माइन्यूटली पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्यूशन देते हैं। व्हाट विल द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच 17,500 विल बिकम 19,250 इन 2 years। कह रहा है क्वेश्चंस की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जबकि 17,500 रुपया
जो है 19,250 रुपया हो जाता है इन 2 ईयर्स, 2 साल में इतना बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। हम निकालेंगे कि ये जो है प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो हमारा 17,500 है। उसके बाद विल बिकम दैट मीन्स ये हमारा अमाउंट हो गया 17,500 जो है वो 2 ईयर्स में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 19,250 हो जाएगा। उसका टाइम हमारा हो गया 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग वो निकालेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई लिख करके। तो 19,250 हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारा अमाउंट है, मिश्रधन हो गया, और पी प्लस आई 17,500 प्लस आई ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे घटाएंगे, तो इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा एस आई इज इक्वल टू 19,250 माइनस 17,500 घटाएंगे तो 1,750 1,750 आएगा। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये वही फॉर्मूला है। फिर इसको सारे वैल्यूज को हम लोग पुटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन है गुना भाग वह करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू हमारा आ गया 5%, ये हमारा रेट निकल गया। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों को हम बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और खास जानकारियाँ बाकी हैं। तो फिर आज जो हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में और फिर भी नई और ताज़ा चीज़ों को सीखेंगे। तब तक आप इसको वॉच कीजिए और जो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए। किस तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।